हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग लाए हैं वर्ग 10 का गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बोलता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है। देखिए, इससे पहले एक आकृति बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आकृति है और बोल रहा है ए बी सी, एक न्यून कोण है ए बी, तो लिख दिए हम लोग ए बी सी। अब देखिए क्या बोला है, cos ए बराबर cos बी है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। cos ए बराबर cos बी, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले इस बात को बताइएगा आप लोग कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे cos ए है और यहाँ पे cos बी है। अगर कौन ऊपर वाले का बात करता है तो क्या होता है, कौन पलट जाता है। ये बात हम लोग पिछले वाला वीडियो में भी कर चुके हैं। देख लीजिए, कौन पलट जाएगा, यानी कि पी बी बन जाता है और बी पी बन जाता है। जैसे कि अभी ई पी है, ई बी है, ई एच है, तो क्या होता है, इसमें पलट जाता है। ऊपर वाला कौन के बारे में बोलेगा तो कौन पलट जाएगा। तो यानी कि cos ए बराबर अभी क्या हो जाएगा, बी बटा एच है, तो यानी बी ई हो जाएगा और एच तो एच रहेगा। देखिए बी क्या हो गया आपका, ए सी बटा ए बी, एच क्या हो गया, ए बी लिख देंगे बराबर। इधर देखिए cos बी के बारे में बात करता है। cos बी के बारे में, cos बी में कौन नहीं पलटेगा, यानी कि बी बटा एच है तो बी बटा एच ही लिखेंगे। बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। देखिए अब ए बी और ए बी कट गया। किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप लोग जानते भी होंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ्ड। कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ्ड। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या में 7 में बोलता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी इसको जो है कि लिखना है, इसको जो है कि हल करने के लिए बोल रहा है। अब हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्या दे के रखा है यहाँ पे, cot थीटा बराबर 7/8। देखिए पहले तो एक ठो आकृति हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं हम लोग। कुछ भी नाम दे दीजिए इसमें, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो कहीं पे भी कुछ दे दीजिए ए बी सी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है। tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो tan का उल्टा cot होता है, तो बी बटा पी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी बटा पी। अब देखिए इसमें b कितना देके रखा है, 7, और p कितना देके रखा है, 8। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि p e हो गया, b e होता है और h इस रेखा को कहते हैं। तो p कितना देके रखा है, 8, तो 8 लिखेंगे इस जगह पे। b कितना देके रखा है, 7, तो 7 दे देंगे। अब क्या नहीं है, h नहीं है हम लोग को, तो h बराबर हम लोग पहले h निकालेंगे कि h बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंदर रूट होता है h बराबर। तो h पहले देखिए p में क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। b में क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब जो है कि h बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 64 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 49 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, यानी 113 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग इसको 113 ही रख देते हैं, 113 रूट अंदर में। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 1 में बोलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 1 से आएंगे।
पहले इसका मान निकाल लेते हैं साइन थीटा का और कॉस थीटा का, जो कि हम लोगों को उपयोग करना पड़ेगा इसमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर P/H। तो देखिए यहाँ पे P कितना है 8, तो 8 देंगे बटा H कितना है 113 का अंदर रूट। अब देखिए कॉस थीटा भी जरूरी है हम लोगों को, तो उसका भी मान निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H। तो B कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B कितना दिया हुआ है इसमें, B देख लीजिए इसमें दिया हुआ है आपका 7 और H कितना दिया हुआ है रूट अंदर 113। तो 7/113 का अंदर रूट। देखिए इन दोनों का मान निकल गया। अब हम लोग प्रश्न के और बढ़ते हैं। प्रश्न से देख लीजिए, प्रश्न से हम लोग बात करेंगे। अब प्रश्न क्या बोलता है एक नंबर में कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। एक बात याद रखिएगा, ये एक सूत्र पे है, A² + B² का सूत्र होता है A + B इंटू A - B। वही चीज़ पे यही फॉर्म पे सजा हुआ है। लेकिन पहले एक बार मान बैठा के हम लोग दे लेते हैं। 1 + sin थीटा का मान कितना आया हम लोग का 8/113। 8/113 का अंदर रूट लिखेंगे, ठीक। फिर जाके जो है कि 1 - sin है, तो यानी कि 8/113 का अंदर रूट। फिर बटा में लिखेंगे। अब नीचे वाला जो मान है उसको लिखते जाते हैं हम लोग। 1 + cos थीटा का मान कितना होगा, cos थीटा का 7/113 है, तो 7/113 अंदर रूट। अब फिर 1 - 7/113 का अंदर रूट। अब देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस है। ये कौन सा सूत्र पे है, A² - B² का फॉर्म में होता है A + B इंटू A - B। इस रूप में सजा हुआ है, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को A² - B² का सूत्र लेते हैं। पहला अक्षर A होता है, दूसरा अक्षर B होता है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस और B में क्या होगा 8/113 का स्क्वायर रूट अंडर का स्क्वायर। अब देखिए नीचे में क्या है, इसमें भी वही है A + B इंटू A - B का पे है। तो देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस B में क्या है 7/113 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 करेंगे 1 ही होगा, तो 1 ही लिखेंगे। माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 बटे। देखिए किसी भी अंक के अंदर अगर रूट चढ़ा हुआ रहे और उसका स्क्वायर हो तो डायरेक्ट रूट हटा दीजिए। देख लीजिए एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए रूट अंदर 9 है, या तो मान लीजिए इसके अंदर रूट अंदर 3 है, इसका अगर स्क्वायर करने के लिए बोले तो √3 × √3 करेंगे तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग इतना क्यों करने जाएंगे, एक बार में ही देख लेंगे कि अगर रूट है और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर के साथ रूट को हटा दीजिए, 3 ही होगा डायरेक्ट। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब 113 लिख देंगे, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे 113 × 113 जितना आएगा वर्गमूल करेंगे फिर 113 ही आएगा, इसलिए 113 लिख दिए बट। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 बटे। अब 113 का 113 होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही इसी को हल करेंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दीजिए। अब देखिए भिन्न का घटाव हो रहा है तो इस घटाव को बनाएंगे, इसको घटाव बनाएंगे हम लोग। तो घटाव में क्या करना है, पहले नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं। 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, तो यहाँ पे 113 लिखेंगे। देखिए बराबर का ये निशान देते जाइएगा, हमसे मिस्टेक हो गया है। चलिए अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 होगा 113। अब जो है कि बट्टा में जो है कि 1 × 113 करेंगे तो 113 होगा, माइनस 64 होगा। यहाँ पे बराबर नहीं लगेगा, सबसे बड़ा बट्टा यहाँ दीजिए क्योंकि ई बीच वाला बट्टा हुआ, तो एलसीएम वाला बट्टा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 होगा। अब
एक का एक में 113, 113 बार में आएगा, 113 गुना 1 करेंगे तो 113 यहाँ भी होगा, माइनस अब यहाँ पे कितना है 49। अब देखिए 113 में से 64 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, 49 बटे 113। अब नीचे में बराबर होगा, नीचे में क्या होगा, 113 में से 49 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 49 चले जाएगा तो 64 होगा, नीचे में इसका बटे 113, ये बड़ा वाला बटे का है। अब देखिए इस प्रकार के भिन्न को हम लोग नेंगरा भिन्न कहते हैं या तो मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न रहे तो ये बात याद रखिएगा, एक ट्रिक समझ लीजिए, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा, देख लीजिए पहला गुना चौथा लास्ट वाला से कर दीजिए और दूसरा गुना तीसरा आ जाएगा, यानी कि 49 गुना 113 बटे फिर 113 गुना 64, यही होगा पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा। अब कोना कोनी कट रहा है, देख लीजिए 113 113 कट गया, अब क्या बच गया 49 बटे 64, यही आंसर हो गया पहला का, ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए सबसे आसान है, इसी में 7 नंबर का दूसरा रोमन में देके रखा है कि कॉट 1 सेकंड का हिसाब है। देखिए क्या देके रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर में क्या देके रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 मिनट याद रखिए कीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग को यहाँ पे दे के रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका सिर्फ क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को कॉट थीटा बराबर ऐसे भी बैठा के भी देख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है p/b, p/b होता है तो उसका जो है क्या हो जाएगा, tan थीटा का p/b, उसका b/p, तो b/p हो जाएगा। देखिए b में कितना है, b में कितना है 7 है तो 7 दे दीजिए, और p में कितना है 8 दे दीजिए। ऐसे भी जो है कि यहाँ मान भी दे के रखा है 7/8, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका जो है क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब 7 7 49 हो गया और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो गया, यही आंसर होगा। डायरेक्ट हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे कि हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में बोलता है यदि 3 कॉट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको जो है कि जांच करने के लिए देखिए एक बात पहले सबसे पहले समझ लेते हैं, जांच करें, सिद्ध करिए, प्रमाणित कीजिए, प्रूव करें, बात एक ही होता है। यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं होगा। इससे पहले हम लोग जो है कि एक देख लेते हैं क्या दे के रखा है, क्या दे के रखा है यहाँ पे 3 कॉट a बराबर 4 दे के रखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट a बराबर 4, ये 3 यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा 3। अब देख लीजिए इसके लिए जो है कि कॉट थीटा का मान क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का क्या मान होगा, tan थीटा p/b, तो कॉट का होगा b/p। तो देखिए b/p, तो इसके लिए एक हम लोग आकृति बना लेते हैं, जो कि b4 दिया हुआ है, p3 दिया हुआ है। चलिए एक आकृति हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए अपने मन से, a b c कुछ भी दे दीजिए। अब बोलता है क्या कि b4 है, b किसको बोलता है हम लोग जानते हैं, p e है, b e है, h a है। अब देखिए b कितना दे के रखा है इसमें 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, p कितना दे के रखा है 3, तो 3 दे देंगे, क्या नहीं है h नहीं है, तो हम लोग h बराबर क्या निकालते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। देखिए अब p में कितना दे के रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b में कितना दे के रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का h कितना निकल गया 5 निकल गया, h कितना निकला 5 निकल गया। तो हम लोग अब देखेंगे कि h 5 निकल गया, तो इसमें कौन कौन थीटा का जरूरी है, जैसे tan थीटा का जरूर मान निकालना होगा, cos को निकालना होगा, साइन को निकालना होगा। अब देखिए इसमें जो है कि a b को कुछ चेंजिंग कर दीजिए, क्यों कर देते हैं a b को चेंजिंग, यहाँ a सब जगह है, तो हम लोग को ऐसा नहीं कि ऊपर में देंगे तो कॉल पलटाना उल्टाना बहुत झमेला है, तो इससे हम लोग a को नीचे रख देते हैं, b लिख देते हैं, c लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में ये नहीं बताया गया है कि कौन a समकोण है कि b कौन समकोण है, इसलिए कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से, पहले तो इसका मान निकाल लीजिए, किसका किसका जरूरी है, tan का है, cos का है और sin का है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p में कितना है इसमें देखिए 3 और b में कितना है 4, तो
3/4। उसके बाद किसका जरूरी होगा, कॉस का और साइन का। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b/h। तो b में कितना दे के रखा है 4, h कितना दे के रखा है 5, यानी कि 4/5। अब देखिए क्या होगा लास्ट में, साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p में कितना दे के रखा है 3 और h में 5, तो 3/5 हो गया। देखिए अब जो है कि हम लोग प्रश्न से बात करेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसको प्रूफ करना है। प्रश्न में क्या बोलता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए दे दिया हुआ है तो लिखिए ए, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के जगह में ए दे दीजिए। कॉस स्क्वायर ए बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसमें दोनों का मान बैठाते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है 1 माइनस, तो माइनस दे देंगे tan स्क्वायर का, यानी कि tan का मान कितना निकला है 3/4, इसका स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। बट यही चीज़ को प्लस में लिखना है 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस का मान कितना निकला हुआ है यहाँ पे, कॉस का 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देते जाएंगे। यहाँ साइन है तो साइन में कितना हो गया 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 9 हो जाएगा, और 4 का करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है बराबर देते चलिए। अब जो है कि यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देख लीजिए इसमें 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16। अब देखिए 1 × 16 करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 9। अब बटे दे दीजिए बड़ा सा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16। अब 16 × 1 करेंगे तो कितना होगा 16 + 9, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, ये लोग आप लोग तो जानबे करते होंगे। अब देखिए 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7/16। फिर बड़ा सा बटे, नीचे में कितना हो गया 16, 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25/16 बराबर, इसके 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले हल कर चुके हैं इस तरह का जोड़ को। ये कौन सा जोड़ है, मिश्रित जोड़ है, यानी कि इसको भिन्न का जोड़ बोलेंगे, मिश्रित जोड़ बोलिए या तो फिर नेंगरा भिन्न बोलिए। इसमें क्या होता है, पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा होता है। तो क्या देखिए इसमें 7 × 16 और 16 × 25, यही होगा ना। अब इधर तो 7/25 है ये है, तो देखिए 16 कट गया, 7/25 बराबर 7/25। यानी कि हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा था इतना बराबर इतना है या नहीं, तो हाँ इतना बराबर इतना हो गया। प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ लिख दीजिए यहीं पे PROVED, प्रूफ यहाँ भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, प्रूफ्ड। PROVED, प्रूफ्ड। यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।